गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सैम डिसाइडेड कर देती है कि उसे नी के पास जाना है और इसके लिए वो हेल्प इशिका की लेती है और इशिका को बोलती है कि वो कोऑर्डिनेट करे जैज से। अब जहाँ पर जैज को फ़ोन लगाना था इशिका को, वहाँ इशिका खुद ही फ़ोन लगा देती है जैज को। कहते हैं ना, तस्वीर देखते देखते कब खो गई वो, और उसने जैज को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन लगाने के बाद इनके बीच में बहुत प्यारी सी टॉक होती है, कैजुअल टॉक होती है, बट एक एक फ्रेंडलीनेस के साथ बात होती है, जैसे कि दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो रहे हों। अब उसके आगे तो जैज़ जैसी अपनी पूरी बात ख़त्म करती है इशिका के साथ, वो भी बहुत मनी मन स्माइल कर रही रहती है और उसे खुशी होती है। जैज़ को इस बात समझ में नहीं आ रहा रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। अक्सर उसे ये कभी ऐसी कोई फीलिंग्स आई नहीं थी, वो तो कभी किसी से लेना देना ही नहीं होता था। हाँ, पहले उसके रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड्स रह चुके थे, बट इस टाइम किसी लड़की के लिए एक अलग तरीके की फीलिंग आना, जैसे थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना, अजीब सा फील होना कि उससे बात करके खुशी होने लगी, ये जैज़ के अंदर ये फीलिंग्स आ रही थी। उसे इस फीलिंग्स के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी फीलिंग है, किस टाइप की फीलिंग है और क्या है। आखिर वो तो जानती भी नहीं थी कि उसे कोई पसंद आने लगा है। जैस मनी मन स्माइल कर रही रहती है। उतनी देर में जो हमारी सैम होती है वो उसके पास आ जाती है और उसे हाथ से हिलाकर बोलती है, क्या हो गया है, कहाँ खोई है। तो वो कहती, कुछ नहीं यार, बस कुछ अजीब सा फील हो रहा है मुझे। तो कहती, अजीब सा मतलब? कहती, छोड़ना। वेल, तूने सारी बात कर ली, हो गया तेरी तैयारी? तो वो कहती है, हाँ यार, सब कुछ तो हो ही गया है, बस अब परसों निकलते हैं अपन। हाँ, परसों निकलना है, एक्साइटमेंट तो बहुत सारी है। अच्छा, रख लिया सब कुछ सामान? तो कहती, हाँ यार, मैंने अपने लैपटॉप रख लिया, चार्जर्स रख लिए, मोबाइल रख लिया और कपड़े रख लिए, और क्या रखना था, सब कुछ जो ज़रूरी की चीज़ें वो रख ली। वाओ सैम, मैं क्या बोलूँ, तूने कितनी सारी चीज़ें रख ली। जैस कहती है, बेवकूफ़ इंसान, तू अपने लिए वहाँ नहीं जा रही है, तू जा नी के लिए रही है, नी की फैमिली के लिए रही है, तो कुछ उनके लिए तो सामान रख। पटाएगी कैसे? पटाने के लिए कुछ सामान रख। अब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें रख उनके लिए, जब फर्स्ट टाइम मिलेगी तो क्या इम्प्रेशन देगी। मतलब मैं समझी नहीं, सैम पूछती है। तो जैस कहती है, तेरा दिमाग का ऊपर का माला खाली हो गया है क्या? आई मीन, जब तू किसी लड़की से मिलती है तो तू क्या करती है, बता मुझे। सैम कहती है, यार जब मैं किसी लड़की से मिलती हूँ तो मैं उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करती हूँ, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर जाती हूँ और उसे पटाने के लिए मैं यूँ पटा लेती हूँ। तो कहती, एग्जैक्टली। जैस कहती, एग्जैक्टली, तू वही करती है ना, पटा लेती है, बट अभी ये सोच कि यहाँ पर तुझे गर्लफ्रेंड को नहीं, गर्लफ्रेंड के मॉम एंड डैड को पटाना है, तो तू उनके लिए गिफ्ट्स लेकर नहीं जाएगी? उनको क्या खाली हाथ देगी? इशिका है, उसके लिए भी गिफ्ट नहीं लेगी क्या? जब जैसी सैम बोलती है, इशिका, हाँ यार इशिका के लिए भी तो गिफ्ट लेना है, तो तू ले ले यार इशिका के लिए गिफ्ट। तभी बहुत प्यारी सी स्माइल आती है जैस के फेस में और वो कहती है, मैं इशिका के लिए लूँ? यार मुझे क्या पता इशिका के लिए क्या चाहिए। तो कहती, यार देख, वो बच्ची है और लड़की है यार, तू ले लेना। अब देख, मुझे गर्लफ्रेंड्स के बारे में बहुत आइडिया रहता है कि क्या लेना है, कैसे लेना है, बट यार वो तो साली है मेरी, अब साली के लिए क्या लेना है एज अ फ्रेंड की तरह मुझे नहीं पता, तो तू ले लेना यार गिफ्ट उसके लिए। और रही बात उसके मॉम एंड डैड के लिए, और रही बात उसके मॉम एंड डैड के गिफ्ट लेने के लिए, तो मैं मॉम को कॉल करती हूँ, वो मुझे बताएंगी कि जब बहू जाती है ससुराल तो क्या ले लेके जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो तू इशिका के लिए गिफ्ट ले लेना और मैं मॉम को कॉल करने जा रही हूँ। ऐसे कह के सैम चली जाती है, मॉम को कॉल करती है अपने। मॉम उसको बताती है कि अगर आंटी के लिए जा रहे हो तो कपड़े खरीदो, कपड़ों में अपने लिए साड़ी लो, एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी साड़ी या सलवार सूट जो उनको अच्छी हो, मतलब एक ऐसी ड्रेस दो जो उनके ट्रेडिशंस को इंडिकेट करे, उसकी मॉम कहती है। और अंकल के लिए भी ट्रेडिशनल क्लॉथ्स लो जो अच्छे लगे चीज़ें।
तो सैम बहुत बार सोचती है कि मम्मा उनका ट्रेडिशन क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो कहती है कि इशिका से पूछो, नेहा से पूछो, तभी तो आपको पता चलेगा। तो सैम बोलती है मैं नेहा से तो नहीं पूछ सकती बिकॉज मॉम आई एम गोइंग टू गिव हर सरप्राइज़, और मैं उसको पहले ही बता दूँ कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए, तो कैसे चलेगा मॉम। तो कहती है इशिका से पूछ लो और इशिका बता देगी तुम्हें। तो कहती है हाँ मैं इशिका से पूछ लेती हूँ, ठीक है मॉम मैं रखती हूँ। यहाँ पे जो जैस रहती है वो ऑनलाइन शॉपिंग देख रही रहती है कि इशिका के लिए वो क्या ले। हालांकि जब वो इशिका के बारे में ये चीज़ सुनती है कि इशिका के लिए लेना है, वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और उसको एक अलग सी खुशी मिलती है, जिसे वो एक अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग हो रही रहती है। उसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो आखिर इतनी ज़्यादा स्माइल क्यों कर रही है और क्यों वो इशिका के लिए गिफ्ट लेने के लिए इतनी एक्साइटेड है। पर ये सब चीज़ों को वो साइड में रखकर अपना मेन फोकस गिफ्ट पे करती है। तभी एकदम से सैम आती है और सैम बोलती है यार आई नीड योर हेल्प। तो जैस कहती है ऑलवेज यू नीड माई हेल्प, अब पूछ के आओ क्या। तो कहती है यार तू इशिका को कॉल कर लेना और उससे पूछना उसका ट्रेडिशन क्या है, आंटी किस टाइप की साड़ी पहनती है, सिल्क कॉटन पता नहीं कौन सी वैरायटीज़ मॉम बोल रही थी, उसमें से पूछ ले, अपन जाकर ले लेंगे। और अंकल के लिए भी ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पूछ ले यार। तभी जैस बोलती है यार एक बात बता, इशिका तेरी साली है, इशिका से तुझे पूछना चाहिए, तू मुझे ड्यूटी पे क्यों लगा रही है। मैं क्या तुझे कबूतर दिख रही हूँ जो इधर की बात उधर करूँ? हाँ, चिट्टी का ज़माना गया और मैं कोई कबूतर नहीं हूँ जो इधर से बात उधर करूँ। सो प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों में मत डाल। तो कहती है यार सुनना मेरी बात, सैम बोलती है। तभी जैस बोलती है बोल यार। यार एक्चुअल में ना मुझे थोड़ा सा काम है, मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है और मुझे इशिका के साथ बात करनी है, बहुत सारी बात करनी है। पर सच्ची बताओ मेरे पास टाइम नहीं है यार। मैं डेफिनेटली करती उससे बात, पर तू कर लेना, इसी बहाने तेरा और उसकी बातें भी अच्छी हो जाएगी, थोड़ी फ्रेंडलीनेस हो जाएगी। और फिर पुणे में जाएंगे तो घुमाएगी भी तो इशिका ही ना अपन को, तो यार तेरी अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी। वैसे भी तुझे नए फ्रेंड्स बनाने का बहुत शौक है, बना ले। और इशिका बहुत स्वीट सी और क्यूट सी गर्ल है, तो तुझे अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई कर ले। तो जैस कहती है वो क्या कपड़ा है क्या, आई मीन क्लॉथ्स है क्या जो मैं ट्राई कर लूँ। यार फ्रेंड है वो, उसकी भी फीलिंग्स है, हैव अ सम क्लास टूट और रिस्पेक्ट दे यार किसी की फीलिंग्स के लिए। सैम वहाँ खड़े होके बस उसकी बोलने के तरीके को नोटिस कर रही रहती है। फिर वो थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ा कि मैंने जब उसे बोला ट्राई कर ले। आई मीन मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, और तुझे तो पहले से पता है कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ। आई मीन ट्राई कर ले, ये कर ले, वो कर ले टाइप, तो तुझे फ़र्क क्यों पड़ा। सैम बहुत स्टाइलिश वे में और बातों पे दबाव डाल के बहुत प्यार से स्माइल तरीके से कह रही रहती है। तभी जैस कहती है ऐसा नहीं है, मैंने उससे बात करी थी, वो बहुत स्वीट है। हाँ अच्छा, और क्या जाना, सैम पूछती है। तभी बोलती अरे बहुत स्वीट है, क्यूट है, अच्छी है। और जब कोई क्यूट इनोसेंट और स्वीट इंसान रहता है यार, उसके लिए ऐसे वर्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं। सो प्लीज़ सैम डोंट डू इट। ओके मैं नहीं करूँगी, ठीक है। अब तू जाके उसे कॉल करेगी कि नहीं। तो कहती है हाँ हाँ बस जा रही हूँ कॉल करने। ओके मैं चाहती हूँ, बाय। ऐसे सैम कह के अपने दूसरे रूम पर चली जाती है। वो लैपटॉप ओपन करती है और अपने काम में लग जाती है। उसे बहुत सारा काम रहता है क्योंकि अब वो शिफ्ट हो रही रहती है पुणे, मतलब कुछ टाइम के लिए, पर उस टाइम के लिए वो वाइंड अप अपना काम करना, एक मैनेजर की पोस्ट पे रहती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, पोस्ट पर रहती है, उसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, तो वो हर चीज़ को वाइंड अप अच्छे से करती है। दूसरी तरफ जैस होती है, वो सोचती है यार फ़ोन लगाऊं कि नहीं लगाऊं। सैम देकर तो चली गई और बात करूं तो कैसे करूं यार, मैं तो इतनी फ्रेंडली भी नहीं हूं उसके साथ। पर वो बहुत देर तक सोचने के बाद वो अपना मोबाइल उठाती है और जैसे ही वो व्हाट्सएप ओपन करती है तो उसे इशिका ऑनलाइन दिखती है।
तो वो सोचती है कॉल से तो बेटर है ना मैं फ़ोन पे बात कर लूँ, मतलब मैसेज में बात कर लूँ। तो वो हाय लिखती है। जैसे ही वो हाय लिखती है तो वहाँ से इशिका का रिप्लाई भी 1 सेकंड में आता है, जैसे कि वो उसी की प्रोफाइल देख रही है या वो उसी के मैसेज का वेट कर रही थी, और एकदम से वो भी हाय लिखती है। तो जैज़ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो एकदम प्यार से पूछती है, आर यू जस्ट वेटिंग फॉर माई मैसेज? तब इशिका कहती, नो नो, आई एम नॉट वेटिंग, एक्चुअली मैं आपको मैसेज करने वाली थी। तभी जैस बोलती है, ओह तो आप मुझे मैसेज करने वाले थे, क्या मैसेज करने वाले थे? तो वो पूछती है ऐसे ही नॉर्मल कि आप कब आ रहे हो, कहाँ हो, बस नॉर्मल मैसेज करना था। तो इनके बीच में जो चैट हो रही रहती है वो बहुत नॉर्मल ऐसी हो रही रहती है। थोड़ी देर में जो जैस है वो बोल देती है कि अच्छा सुनो, आई नीड योर हेल्प। तो वहाँ से इशिका का रिप्लाई आता है यस। तो वो बोलती है आपके यहाँ ट्रेडिशनल क्लॉथ्स क्या है? तो कहती है मतलब? तो बोलती है कि आई मीन मतलब ट्रेडिशन क्या है, आप किस टाइप के पहनते हो। बहुत सारे वो मैसेजेस भेजती है बट इशिका के साइड से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो जैस को एक पल के लिए लगता है कि वो रूठ गई है या वो गुस्सा हो गई है या उसे ये चीज़ें पसंद नहीं आई है उसके इस तरीके का। तो थोड़ी देर तक वो भी ऐसे वेट करती है और 5 मिनट के बाद इशिका का कॉल आता है जैस को, और जैसी कॉल आता है तो वो पिकअप करती है और वो कहती है ओह सॉरी, आई एम गेट बिज़ी, एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे बुला लिया था और मैं मोबाइल ऐसे ऑन करके छोड़ के चली गई थी, सो सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। और तो क्या थे हम लोग? हाँ, आपने मुझसे ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में पूछा था। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल ड्रेस कुछ भी ला सकते हो, आई मीन जीजू लाना चाहते हैं ना। तो कहती है हाँ जीजू? जैस पूछती है तो कहती है हाँ, वो मेरे दी के होने वाले पार्टनर हैं, तो जीजू भी कह सकती हूँ ना मैं। तो कहती है हाँ बट थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना, तो आप उसे सैम ही बोलो तो ज़्यादा सही है। तो कहती है हाँ ठीक है सैम। इशिका कहती है, तभी वो बोलती है सैम को कुछ भी गिफ्ट लाना है तो ला सकती है वो, मतलब कुछ भी साड़ी ले आए, बस ऐसी लेकर आए जो साड़ी कंफर्टेबल हो। मॉम बहुत पर्टिकुलर है, उन्हें ना कपड़ा सॉफ्ट बहुत पसंद है, अगर वो थोड़ा सा भी हार्ड होता है ना तो वो रिजेक्ट कर देती हैं। तो सिर्फ सिंपल सी साड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बाउंड्री या फिर ज़्यादा फैंसी टाइप की नहीं, सिंपल साड़ी बट क्वालिटी ऑफ मटेरियल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और आप कोई सा भी ला सकते हो, कॉटन सिल्क जो लाना है। पापा के लिए आप कुर्ता पजामा ला सकते हो जो ट्रेडिशनली वे होता है हमारा, और वो भी पापा को थोड़ा सा फैंसी टाइप पसंद है, ज़्यादा फैंसी नहीं, उनकी एज को देख के ले आना, पता चला यंग लड़कों की तरह वाला ले आए आप। तो जैस हंसने लगती है, तभी इशिका बोलती है आप हंस क्यों रहे हो? तो जैस बोलती है हंसी नहीं आएगी क्या आपकी बात करने के तरीके से, आप ऐसे बता रहे हो जैसे कि हम छोटे से बच्चे हैं और हमें कुछ पता भी नहीं है। जी आपकी सारी बातों को रखा जाएगा। तो वो कहती हाँ बस दीदी ने सिखाया है कि अगर बताओ तो अच्छे से बताओ। तो जैस बोलती है नेहा को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा आप, क्योंकि उसे सरप्राइज़ देना है। तो इशिका कहती है बेफिक्र रहिए आप मेरे साइड से, उनको नहीं पता चलेगा। तो अब आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हुई? इशिका पूछती है। जैस बोलती है हाँ, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरा फ़ोन उठाया, मुझसे इतनी सारी बातें करी। तो कहती है एनी टाइम फॉर यू। जैस फ़ोन रखने ही वाली रहती है, तभी फ़ोन ना रखकर वो एकदम से इशिका को पूछती है अच्छा इशिका? तो जैस बोलती है हाँ, क्या मैं आपसे आपकी पसंद पूछ सकती हूँ? तो जैसी ये बात ये इशिका सुनती है उसे इतनी खुशी होती है, वो इतना स्माइल करती है, उसका फेस के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं कि हाँ, जैसे इशिका तो ये चीज़ के लिए वेट ही कर रही थी। इशिका तो कब से ये चाहती थी कि कोई उससे उसकी पसंद के बारे में पूछे, और जैसी वो ये बातें सुनती है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है। तभी जैस बोलती है आर यू देयर? तो वो कहती है यस यस आई एम देयर। तो वो पूछती है किस वे में आप पूछ रहे हो मुझसे? तो कहती है जैसे मॉम एंड डैड के लिए कुछ ख़रीदना है,
उसी वे में पूछ रही हूँ कि आपको क्या पसंद है, मीन्स ट्रेडिशनल, वेस्टर्न और गैजेट समथिंग। तो कहती है, इशिका कहती है कि हाँ मुझे गैजेट्स भी बहुत पसंद है, मुझे वेस्टर्न ट्रेडिशनल भी पसंद है। और ये तो डिपेंड करता है ना सैम के ऊपर कि वो सैम जो अपने मर्ज़ी से देना चाहे वो दे दे। और वैसे भी मैं मना थोड़ी ना करूँगी, बट हाँ मेरी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर चॉइस नहीं है। आई एम कंफर्टेबल इन एवरीथिंग, सो जो देना है शाम को वो दे दे। तो इशिका जब इशिका की ये बातें ख़त्म हो जाती है तो जैज़ कहती है ठीक है, अच्छा चलो मैं रखती हूँ फ़ोन, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। इशिका भी बहुत स्माइल कर रही रहती है, बट उसे ये चीज़ लगती है कि यार ये सारी चीज़ें तो उसने पूछी तो है, बट सैम के लिए, मेरे लिए कब कोई पूछेगा। थोड़ा सा अपसेट होती है, पर वो सोचती है मैं भी क्या सोच रही हूँ, ऑफ कोर्स वो तो जैस है, वो तो सैम की फ्रेंड है, मेरे से इतना क्लोज क्यों होगी और मुझे क्यों जानेगी इतना। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है अपने बाकी काम करने। नीचे मॉम के साथ हाथ बताने चली जाती है, काम करती है, बहुत सारा काम रहता है उसका, वो सब करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सैम फ्री हो जाती है तो वो इशिका जैज़ के पास आती है और पूछती है इशिका से बात हो गई। तो जैज़ कहती है हाँ यार सब कुछ बात हो गई, मैं ऑनलाइन सर्च ही कर रही थी कि ये सब चीज़ें। तो कहती है पागल, हमें 2 दिन में निकलना है, हमें 2 दिन में निकलना है, और अगर हम अभी ऑनलाइन कुछ भी चीज़ मंगाएंगे तो वो कौन सी आ जाएगी। तो कहते अरे अरे तो पुणे के एड्रेस में डाल देना ना, वहाँ पर आके डिलीवर हो जाएगा। तो कहती नहीं यार इतना टाइम नहीं है कि हम पुणे का डिलीवर के वेट कर सके, और तुझे चॉइस पता चल गई ना, चल मॉल चलते हैं। वहाँ से ये लोग फटाक से जाते हैं नीचे, कैब बुक करते हैं, कैब से मॉल जाते हैं। मॉल जाते टाइम पहले तो स्टोर्स में जाते हैं, वुमेन स्टोर्स में, जहाँ वुमेन स्टोर में वुमेन्स का फैशन लगा रहता है। तो वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल कांजीवरम साड़ी टाइप वो लेते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की लेते हैं। दूसरी तरफ वहाँ जो सेक्शन रहता है वहाँ से एक वेस्टर्न वन पीस लिया जाता है जो इशिका के लिए सैम लेती है। पर इधर पर एक दूसरी जगह वहाँ पर जैज़ का ध्यान जाता है। जैज़ वहाँ पर देखे जा रही रहती है, वो गैजेट की शॉप रहती है जहाँ पर इशिका ने उसे ये कह दिया था कि उसे गैजेट बहुत पसंद है। तो सैम देखती है, तब वो पूछती है जैज़ तुझे गैजेट चाहिए क्या, जो जाके ले लेना, इतना सोच क्यों रही है। तो कहती है हाँ लेने तो हैं, अच्छा ठीक है तू ले यहाँ पर, मैं जब तब आती हूँ। तो कहती है हाँ ये देखिए इशिका के लिए अच्छा रहेगा ना। तो कहती है हाँ अच्छा रहेगा, ले ले इशिका के लिए। और तूने नेहा के लिए कुछ लिया कि नहीं। तो कहती है हाँ नेहा के लिए ले रही हूँ अभी, तू गैजेट्स ले ले और सुन जो भी है आई विल पे। तो कहती है नो नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो कहती है अरे पागल तेरे लिए भी मैं ही शॉपिंग कर रही। तो कहती है हाँ हाँ मेरे लिए तो मैं तुझसे ही लूँगी ना, डोंट वरी, वो गैजेट्स मैं किसी और के लिए लेने वाली हूँ, तो आई विल पे इट, अपार्ट फ्रॉम दिस शॉपिंग के लिए तो मैं तुझसे ही पे कराऊँगी। तो कहती है हाँ ठीक है, बट तू गैजेट्स ले किसके ले रही है, सैम पूछती है। तो जैज़ कहती है यार समथिंग इज़ ओनली माई बिजनेस, तो तू इतना सोच मत, चल जाके शॉपिंग कर, मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के जो सैम रहती है वो दूसरे सेक्शन में चली जाती है। जो दूसरा सेक्शन होता है वो ट्रेडिशनल सेक्शन रहता है। और वहाँ जब वो जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस रहती है, लाइक सूट्स वगैरह रहती है, अनारकली सूट्स रहते हैं, अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ रहती है। तो उसमें उसे सिंपल ट्रेडिशनल सूट्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत सिंपल होता है बट क्लासी होता है। और वो नेहा के लिए पसंद करती है, क्योंकि नेहा को वेस्टर्न ड्रेस ये सब ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो वो उसके लिए वो पसंद करती है। जब फाइनली वुमेन सेक्शन से सब कुछ हो जाता है तब ये दोनों बाहर आते हैं, सॉरी सैम जब बाहर आती है, और दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो गैजेट्स के शॉप में जाती है। तो वो सबसे पहले सोचती है क्या लूँ, आई मीन उसने बोला कि उसे गैजेट पसंद है, ऐसी चीज़ लेनी है जो उसके लिए ऑल टाइम यूज़ हो।
तो पहले वो स्मार्ट वॉच देखती है, पर वो सोचती है स्मार्ट वॉच की वैराइटीज़ अलग अलग होती है, पता नहीं उसे पसंद आएगा नहीं। फिर वो डिसाइड करती है कि वो हेडफोन्स गिफ्ट करेगी। तो वो बोट के हेडफोन्स उसको गिफ्ट करती है, ईयरपॉड्स उसके लिए परचेज़ करती है और वो पैक करा लेती है और बिलिंग करके आ जाती है। जैसी सैम वहाँ से आती है तो वो पूछती है हो गया तेरा? तो वो कहती हाँ मैंने ले लिया। तो कहती क्या लिया? तो कहती ईयरपॉड्स लिए मैंने। तो कहती ओहो चल ठीक है, तू ड्रेस ले रही? तो कहती हाँ मैं टॉप लूँगी वहाँ पर जाकर। तो वो दूसरे सेक्शन में जाती है जहाँ पे टॉप का सेक्शन होता है। तो वो टॉप्स लेती है अपने लिए, बहुत सारे टॉप्स की वैराइटीज़ रहती है, वो वहाँ पर देखती है। सैम भी अपने लिए टॉप पसंद करती है और जैस भी करते हैं। ये लोग ड्रेसिंग रूम में जाके चेंज करते, बहुत कुछ करने के बाद इन्हें फाइनली 10 से 15 मिनट के बाद कुछ ड्रेसेस पसंद आती है। और जैसी कुछ ड्रेस पसंद आती है वो लोग फटाफट जाके पैकिंग वगैरह कराते हैं। पूरी पैकिंग कराते हैं क्योंकि वो गिफ्ट रैप के वे में सब कुछ पैकिंग करा के रख लेते हैं। सिर्फ उनके जो टॉप रहते हैं वो लोग उसे अनपैक कराते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब आगे जाते हैं तो मेंस सेक्शन में जाते हैं। तो मेंस सेक्शन में अंकल के लिए भी वो कुर्ती वगैरह सब कुछ खरीदती है। फाइनली 1 से 1.5 घंटे के बाद इनकी शॉपिंग ख़त्म हो जाती है और ये घर जाते हैं। घर जाने के बाद पूरा इनका दिन ऐसे ही निकल चुका रहता है। नेक्स्ट डे भी जो सैम रहती है वो काम में बिज़ी रहती है। वो नेहा से फ़ोन करती है, नेहा से बात भी करती है, बट नेहा को ये बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं होने देती है कि उसके कुछ ऐसा प्लान है कि वो पुणे आना चाहती है। और वहाँ पर जो नेहा रहती है वो बहुत अपसेट होती है कि उसे ऐसा लगता है कि सैम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या? सैम वापस क्यों नहीं आना चाहती है? सैम मुझे ले जाना क्यों नहीं चाहती है? सैम सिर्फ अपने काम में इतनी बिज़ी है कि मुझे टाइम भी नहीं दे पा रही है। मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, बात करना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में जब ये चल रही रहती है। तभी अक्षिता आती है और उसे पूछती है नेहा क्या हो गया? तो वो कहती है यार आई रियली लव सैम। तो अक्षिता कहती है आई नो दैट, सो व्हाट्स अ प्रॉब्लम? कहती है यार मुझे उसके साथ पुणे में मैं मुंबई में उसके साथ रहना चाहती हूँ, और अगर पुणे में भी उसके साथ रहना पड़े तो सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं पूरा 3 महीना उसके साथ रही हूँ यार, मुझे उसकी इतनी आदत हो गई है कि अब मुझे सुबह उठते से ही वो चाहिए, शाम को जाते से ही वो चाहिए। वो जब नहीं होती है ना मुझे बहुत अकेलापन लगता है। पता है घर पे भी वो बेड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अकेला सोना पड़ेगा। तो वो उसे कहती है तो उसके बाद तो तुझे याद आ रही है रात के लिए सैम की, या तुझे वैसे ही याद आ रही है? अक्षिता उसके मज़े लेते हुए कहती है। तभी नेहा कहती है शट अप यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, रात के लिए नहीं यार, बट याद तो आ रही है। बट सैम इज़ टू मच बिजी यार, वो मुझे टाइम ही नहीं दे रही है। तो कहती हो सकता है कुछ ज़रूरी काम होगा, टेंशन ना ले, जब फ्री होगी तो करेगी। वैसे तू भूल मत कि तू भी ऑफिस में है, तुझे भी बहुत सारा काम है, चल। फिर ऐसे कह के ये लोग बिजी हो जाता है। वो दिन भी ऐसे ही बीत जाता। फाइनली वो दिन आ जाता है सैटरडे, जहाँ पर सैम को और जैस को निकलना रहता है। तो मॉर्निंग में ये लोग फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह करके मॉर्निंग में कुछ 9 बजे वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो अपने फ़्लैट पे करीब 12 साढ़े 12 1 बजे तक फ़्लैट में आ जाते हैं। और फ्लैट में आके पूरी फ्लैट का जो रिनोवेट किया रहता है उसे चेक करते हैं, फिर सेटल्ड होने लगते हैं। जब पूरे तरीके से सेटल हो जाते हैं तो जैस इशिका को मैसेज कर देती है कि वो यार रीच। इशिका बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी सैम जो है वो उतनी ही देर में इशिका को फ़ोन लगाती है और कहती है इशिका आई एम देयर, आई एम इन पुणे। तो एक काम करो, शाम को नेहा को लेकर इस मॉल में आ जाना, यहाँ पर मैं उसका वेट करूँगी, और उसे प्लीज़ कुछ मत बताना, इट्स आर गोइंग टू बी सरप्राइज़ फॉर हर। ऐसे सैम कह के फ़ोन रख देती। इशिका भी बहुत एक्साइटेड रहती है क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर वो सैम के साथ आएगी तो जैस से उसका फ्रंट टू फ्रंट मिलना होगा, और फर्स्ट टाइम किसी से मिलने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो जैस वहाँ पर जाके बेड पे लेटी हुई रहती है। तो सैम कहती चल तैयार हो जाए, शाम को मिलना है अपन को। तो कहती तुझे मिलना है, मुझे नहीं। तो कहती इशिका भी आएगी।
लेकर, तो फिर मैं और नेहा एक दूसरे के साथ बिजी हो जाएंगे तो इशिका अकेली हो जाएगी। यार उसे कंपनी तो दे दे, कुछ तो दोस्ती निभा। तो कहती है मैं क्यों कंपनी दूँ यार, वो चली जाएगी, मैं क्यों दूँ। एक्चुअली जैस अपना एटीट्यूड में अपनी एक्साइटमेंट ये सब हाइड कर रही रहती है। ऐसे मन तो उसका भी इतना ज़्यादा हो रहा रहता है मिलने का, बट वो नहीं शो करती है। और थोड़ी सी देर के बाद वो कहती है, जब सैम चली जाती है दूसरे रूम में फ्रेश होने, मतलब अपने आप को बहुत एक्साइटेड होती है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, जो भी एक हफ्ते तक वो नहीं मिल पाई रहती, कुछ वीक्स में कुछ डेज़ के लिए। तो वहाँ पर जो सैम रहती है वो अपना जो हेड है वो पिलो से कवर करती है, वो स्माइल कर रही रहती है कि वो इशिका से मिलेगी। आखिर अभी तक जैज़ को अपनी इस फीलिंग्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहता है, बट उसे अच्छा लग रहा रहता है कि किसी से मिलने की एक्साइटमेंट होती है। तो शाम के कुछ 5 बज चुके रहते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। जैसे निकलते तो यहाँ पे इशिका भी नेहा को लेकर शॉपिंग मॉल में आ जाती है, वहाँ पर बैठी रहती है। और जो सैम रहती है वो एक गार्डन एरिया रहता है उस मॉल के पीछे साइड में, वो वहाँ पर इंतज़ार कर रही रहती है। तो जैस जो रहती है वो भी इशिका का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करी रहती है और हाथ में वो गिफ्ट लेकर आई रहती है जो वो गिफ्ट उसे देना चाहती थी। यहाँ पर सब अपने वेट कर रहे थे। जो इशिका है उसे भी एक्साइटमेंट रहती है कि वो जैस से मिलेगी, और नेहा को तो इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं रहता है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर ये लोग शॉपिंग वगैरह कराने के बाद जो इशिका है वो उस गार्डन एरिया में लेकर आती है और दीदी को अकेला छोड़ के, मतलब नेहा को अकेला छोड़ के इशिका बोलती है कि यार मैं कुछ भूल गई हूँ शॉपिंग मॉल में, मैं अपना बैग भूल गई हूँ, मैं दी फटाक से जाकर लेकर आती हूँ। और ऐसे बोल के वो चली जाती है। जो वहाँ पर खड़े होके नेहा इधर उधर देख रही रहती है, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा रहता है। एक्चुअली उसका पूरा ध्यान सैम के लिए रहता है कि सैम ने एक बार भी उससे कॉल नहीं किया, उससे बात नहीं किया। तो जैसे ही वहाँ पर उसकी जो शोल्डर पे कोई टैप करता है और नीज पे बैठा रहता है और हाथ में एक बहुत प्यार से फ्लावर देता है, आई मीन बुके रहता है। तो जब नेहा देखती है तो वो ऐसे शॉक्ड हो जाती है। और सैम एक्चुअली वो बैठी रहती है और वो गाना गाती है, करूँगा मैं तेरी सारी ख्वाहिशें, तेरा रखूँगा मैं अज के ख्याल, इतनी खूबियाँ है तेरे इस यार में, आजा बाहों में तू बाहें आ डाल, अब होता नहीं मुझे इंतज़ार, अब होता नहीं मुझे इंतज़ार, बिकॉज आई लव यू। ऐसे कह के जब सैम ये गाना गाती है तो इशिका को सॉरी नेहा को इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो बुके को साइड में रख के सैम को बहुत टाइटली हग करती है। सैम भी उसके हग को बहुत इन्जॉय कर रही रहती है। और जो नेहा की आंखों में से आंसू आने लगते हैं जब वो सैम को हग करती है, और वो उसे एकदम से उसकी शोल्डर पे मारते हुए कहते हैं कि मुझे इतना टीस क्यों करती हो आप। तो सैम कहती है यार मैं टीस नहीं कर रही थी, ऑफ कोर्स ये सरप्राइज़ दे रही थी, ऐसे सरप्राइज़ देने का मज़ा ही कुछ और होता है। और आप सोचिए ना, अगर मैं आपको सिंपल वे में मिलूँगी तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। ये फेस के जो एक्सप्रेशन, उफ़ ये माशाल्लाह, ये सब देखने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। जब आप स्माइल करती हैं तो आपकी आंखें जब छोटी होती है तो वो देखने का मज़ा ही कुछ और है। आपकी खूबसूरती, आपकी हर एक चीज़ें मेरे दिल को छूती है। ये सब देखने के लिए मैं आपके लिए पागल हूँ, आपको पता है ना। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा तंग किया, बट सॉरी। तभी सैम अपनी बात को ख़त्म करती है तो नेहा बोलती है इशिका को पता था। तो वो कहती है हाँ इशिका को पता था और मैंने उसे ही बोला था ना बताने के लिए। इट्स अ सरप्राइज़ बेबी। अब मैं ऑल टाइम तुम्हें बता दूंगी तो सरप्राइज़ कैसे रहेगा। तो आप सिर्फ पुणे मुझसे मिलने आए हो। तो जो सैम है उसे बहुत टाइटली हग करती है, उसकी चिक्स पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है मैं आपको मिलने नहीं, आपको ले जाने आई हूँ मुंबई वापस। एक्चुअली वो फ्लैट है ना, बार बार मुझे बोल रहा है कि अकेले रह के क्या मतलब है, अपनी वाइफ को लेकर आओ, अपनी वाइफ को लेकर आओ। तो मैंने बोला तुम अकेले ही रह लो, मैं अपनी वाइफ को लेकर आती हूँ, तो मैं आपको लेने आई हूँ। तो कहती है आप मजाक अच्छा करते हो।
नेहा सीरियसली बोलती है। तो कहती है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। "आ, मैं कुछ कुछ वीक्स के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। आप वहाँ मेरे लिए प्रोजेक्ट के लिए नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो आ सकती हूँ ना आपके पास। तो मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ आपके लिए, और इसी ड्यूरेशन में मैं अपनी सासू माँ इन सबको पटाऊँगी, क्योंकि सासू माँ तो यार लेकर चली गई बिना बताए मुझसे मेरी दुल्हनिया, तो बनता तो है यार। तो वो कहती है आर यू सीरियस? तो सैम उसके हाथ पे हाथ रख के कहती है बेबी आई एम ऑलवेज सीरियस फॉर यू। डेफिनेटली यार, मैं मना लूँगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आई हूँ, ऑफ कोर्स मनाऊँगी। ओके, पर ये इशिका कहाँ चली गई है? मुझे मुझे उसको चिल्लाना है कि उसे सब कुछ पता था तो उसने क्यों नहीं बताया। तो कहती अरे डोंट वरी, वो जैस के साथ होगी। जैस जैस भी आई है? तो कहती हाँ, जैस अपने यहाँ पे कुछ काम से पुणे शिफ्ट हो रही थी, कुछ 1 या 2 वीक के लिए, तो मैं उसके साथ यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि मुझे आपको पटाना था। आई मीन आपकी फैमिली को पटाना है, और दिल वाली दुल्हनियाँ लेकर जाएंगी वो वाला किस्सा करना है ना, इसलिए। तो कहती जैस कहाँ है? तो अरे मैंने अभी तो बोला जैस इशिका के साथ होगी। अब तुम वो सब छोड़ो, चलो मैं आई थिंक हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो लोग देख लेंगे। तो कहती है हाँ चलो। फिर ऐसे कह के जो इशिका है, सॉरी जो नेहा है, सैम के साथ एक दूर एक वहाँ पे ऑडिटोरियम में वहाँ पे एक बेंच रहती है, वो दोनों वहाँ बैठते एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसे क्वालिटी टाइम कहते हैं, और वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में जो जैस है वो इशिका से मिलती है और एकदम से बोलती है हाय। दोनों को एक दूसरे से बात करने की इतनी एक्साइटमेंट रहती है, बट क्या बात करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि फ़ोन पर बात करना बहुत अलग होता है और पर्सनली मिलके बात करना बहुत ज़्यादा अलग होता है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो एक दूसरे के साथ बात क्या करे, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।